हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में हम सफल किसान कैसे बन सकते हैं और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में 10 से लेकर 15 लाख का प्रॉफिट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस सब के बारे में दे सकूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, इसमें कौन कौन सा सावधानियां बरतना चाहिए और टमाटर की खेती में कौन कौन सा बीमारी लगता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट 1-2 साल में टमाटर का प्राइस बहुत हाई चल रहा है और टमाटर का प्राइस बहुत नीचे नहीं घट रहा है। और पहले क्या होता था कि टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था और टमाटर बहुत कम में बिकता था। तो ऐसा क्या है? तो दोस्तों, हमारे किसान भाई टमाटर की खेती में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर बीमारी का पता नहीं चल पाता है, क्या बीमारी इस पौधे में आया है और ये बीमारी कहाँ से आया है। तो दोस्तों, बीमारी सबसे पहले जड़ से ही आता है। तो दोस्तों, आप कभी भी सीड्स लेते हो तो उसका उपचार करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, मिट्टी में आप नर्सरी करते हो तो मिट्टी में बहुत सारा बीमारी होता है और वो पौधे में आ जाता है। और तीसरा, नर्सरी आपका तैयार हो जाता है, आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो उस टाइम भी आप मिट्टी में लगाओगे तो वहाँ भी बीमारी आने का संभावना आपका रहता है। तो दोस्तों, ये सब बीमारी से आप अपने पौधे को बचाओगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा से विकास होगा और आपका फल भी अच्छा देगा। इसलिए दोस्तों, आपका बेस्ट चॉइस है कि आप पॉलीहाउस में पौधा तैयार करवा लो, क्योंकि वहाँ पे सीड्स का भी ट्रीटमेंट किया जाता है और पौधे का भी ट्रीटमेंट किया जाता है और पूरा अच्छा ढंग से पौधा तैयार करके नर्सरी में तैयार करके किसानों को दिया जाता है और वो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसकी वजह से पौधे का ग्रोथ भी अच्छा से होता है और फल भी उसमें अच्छा से आता है। तो दोस्तों, आपका 50% काम तो पॉलीहाउस में ही किया जाता है, क्योंकि उससे पौधा पूरी तरह से तैयार करके दिया जाता है और आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट करना है अपने खेतों में, अपने बारी में, और आपको फल लेना है। इसलिए पॉलीहाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। पर आप पे डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हो, मिट्टी में तैयार करना चाहते हो पौधा या तो पॉलीहाउस से लेना चाहते हो, क्या आप पे डिपेंड है। किसान भाइयों, आपके माइंड में आता होगा कि पॉलीहाउस में मेरा मन पसंदीदा वैरायटी का सीड्स तैयार नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, आप पॉलीहाउस वाले को जाके बोल दो कि हमको 1 मंथ में ये पौधा चाहिए रेडी, तो वो दे देगा। और ऐसा भी नहीं करते हो तो आप वो सीड्स खुद लेके पॉलीहाउस वाले को दे दो, तो उसमें आपका चार्ज भी कम लगेगा और कम पैसे में आपका पौधा रेडी करके 1 मंथ में दे दिया जाएगा। और किसान भाइयों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत सारे किसान कंफ्यूज हो जाते हैं। टमाटर लगाने की सोचा था और वहाँ पे टमाटर नहीं मिल पाया तो वहाँ पे मैंने बैगन लगा दिया। तो दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक टारगेट रखना है कि मेरे को वहाँ पे टमाटर लगाना है और इतना प्रॉफिट हमको जनरेट करना है, तभी आप वहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे तैसे खेती करोगे जैसे तैसे आपको प्रॉफिट होगा, तो इसमें दोस्त किसी को भी नहीं दे सकते हो, खुद को ही दे सकते हो इसमें। तो दोस्तों, सल्फर को ड्रिप के भी माध्यम से भी डाला जाता है, स्प्रे के माध्यम से भी डाला जाता है। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है? दोस्तों, आप सल्फर डालते हो अपने पौधे में तो ड्रिप आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ड्रिप से आप डालते हो सल्फर को तो आपको पौधे में डायरेक्ट जो चल जाता है, जिसकी वजह से वो पाले को आराम से रोक पाता है। और स्प्रे करते तो वो पत्तियों पर जाता है, नीचे नहीं जा पाता है जड़ पे, और जड़ पे अच्छा से नहीं जाएगा तो वो झुलसेगा ही। इसलिए दोस्तों, आप पाले से अपने पौधे को बचाना चाहते हो झुलसने से, तो आप स्प्रे ड्रिप से भी कर सकते हो, अच्छा रहेगा। और नहीं है तो लास्ट में भी स्प्रे करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो भी पौधा आपका झुलसा है, सल्फर डालते हो जड़ में अच्छा से जाएगा तो पौधा रिकवर भी कर लेगा। तो दोस्तों, अब बात करें कि टमाटर का वेराइटी कौन सा सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सिजेंटा का साउथ सबसे बेस्ट रहता है और उसका पैदावार बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे किसान भाई जिनको पता रहता है वो इनका चॉइस सबसे पहले करते हैं। और भी अच्छा आपको वैरायटी बता देता हूँ। गिनर का अच्छा रहता है, जोली का अच्छा रहता है, सक्षम का भी अच्छा रहता है, और ऐसे ऐसे अच्छे कुछ ब्रांड है जो कि आपको किसान भाइयों को फ़ायदा ही देता है। तो आप ये सब कुछ भी चॉइस कर सकते हो और लगा सकते हो अपने खेतों में और पैदावार खूब सारा ले सकते हो। तो दोस्तों, टमाटर का पौधे का दूरी कितना से कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, वो किसान पे डिपेंड है, वो 1 फीट भी लगा सकता है, 2 फीट भी लगा सकता है, 1.5 फीट भी लगा सकता है। किसान को जितना के अंतराल में उसका प्रॉफिट जनरेट होता है, मतलब सबसे अच्छा फल उसको लगता है, अच्छा देता है, तो उतना दूरी पे लगा सकता है। तो दोस्तों, पौधा जब ट्रांसप्लांट करने हो तो क्या क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, उसमें DAP खाद और अन्य कुछ मिला सकते हो। और फिर दूसरा डोज 19 15 दिन के बाद चला देना है, और फिर 15 दिन के बाद 52-34 चला देना है, और फिर 15 दिन के बाद 0-52-61 डाल देना है, और उसके बाद जिंक चला देना है। और सल्फर तो आपको चलता ही रहेगा अंतराल बाय अंतराल, क्योंकि सल्फर पौधे में गर्माहट लाएगी, जड़ का विकास होगा। तो दोस्तों, सल्फर पौधे के लिए एक कारगर चीज़ है। तो दोस्तों, कई बार टमाटर में एक मुंह की समस्या आ जाता है, जड़ गांठ। तो जड़ गांठ से टमाटर को कैसे बचा सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए कंपनियां 3 तरह की दवाइयां निकाली है, वेलम, सेलोवीरो और एनोवा। इनमें से कोई एक आप डाल सकते हो।
तो दोस्तों टमाटर के प्लांट में कितना दिनों में हार्वेस्टिंग किया जाता है? तो दोस्तों 70 दिनों में इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो आप। तो दोस्तों टमाटर का हार्वेस्टिंग कंपनी दावा करता है कि 14 केजी आप इस पर निकाल सकते हो, बट दोस्तों अप्रोक्सीमेट आप 8 केजी आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों जब हम फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद कितना दिनों तक हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं? तो दोस्तों फर्स्ट हार्वेस्टिंग बाद 2-4 दिन के बाद हार्वेस्टिंग कर सकते हो, और ऐसा 3 से लेकर 3.5 मंथ तक हार्वेस्टिंग करते ही रह सकते हो। जड़गाट के अलावा टमाटर की खेती में कौन कौन सा बीमारी आ सकता है? थ्रिप्स, लीफ माइनर और मोरोडिया, ये सब बीमारी आपके खेतों में आ सकता है। तो आपको टाइम टू टाइम आपके खेतों में देखभाल करना ही पड़ेगा। और दोस्तों जो अनुभवी किसान है वो खेतों में घुसते ही उनको पता चल जाता है कि मेरे प्लांट में कौन सा बीमारी आया है, और फिर वो बीमारी को वो निदान करते हैं। तो दोस्तों टमाटर की खेती में 15 बीघा में एक स्प्रे में 10,000 लग जाता है। तो दोस्तों इसका 3 डोज डालो तो 30,000 आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा। और जो नॉर्मल किसान रहेगा वो प्लांट को देखेगा और उसको इग्नोर कर देगा कि मेरे खेतों में कुछ भी नहीं आया है, और फिर धीरे धीरे उसका प्लांट खराब होते जाएगा, लास्ट में झुलस के या कुछ भी होके मर जाएगा, और फिर वो जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो पौधे पे सारा पैसा उसका डूब जाएगा। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों आप अनुभवी बनो, तभी आप अच्छे से सफल किसान बन सकते हो, और 1 लाख इन्वेस्ट करके 10 से लेकर 15 लाख आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि 1 लाख को 10 से लेकर 15 लाख कैसे कर लेते हैं किसान सब? तो दोस्तों वो एक्टिव रहते हैं, वो जागरूक रहते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा पौधा क्या मांग रहा है, उसको कौन सा दवाई डालना है, और वो सब प्रॉपर वो ढंग से करते हैं, जिसकी वजह से वो 1 लाख को 10 से लेकर 15 लाख कन्वर्ट कर लेते हैं। आप भी नॉलेज गेन करो और एक जागरूक किसान बनो, आप भी ये सब कर सकते हो। फ़र्क बस यही है कि वो नॉर्मल किसान नहीं है और आप एक नॉर्मल किसान, वो एक जागरूक किसान है, और उसके पास ज़मीन है तो वो वहाँ से वो सोना निकाल रहा है, और आपके पास ज़मीन है तो बस उसमें जाके आप रखा हुआ है, उससे आप कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ना उससे आपको कोई पैसा जनरेट हो रहा है। फर्क बस यही है। और दोस्तों एंड में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले अच्छा वैरायटी का चयन करना है, और दूसरा समय पे अपना बारी को तैयार रखना है, तभी आप अच्छा से टाइम पे फसल तैयार कर लोगे और मंडी में जाएगा, तब वो अच्छा रेट में आपको फल वो बिकेगा। और तीसरा टाइम टू टाइम पानी और दवाई डालते रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, और ये वीडियो बहुत सारे किसानों तक आप शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो आप इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हो। और कमेंट में SPM जरूर करना, जय जवान जय किसान। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये है, मैं अपने भारत के किसानों को जागरूक करना चाहता हूँ, तो आप इसमें आप हमारे सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं कोई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।